हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पर आज ना थोड़ा सा थक गए थे क्योंकि घर से आए थे और इतनी गर्मी हो रही थी। और मम्मी भी गर्मी में बहुत परेशान हो जाती क्योंकि उनको उठना तो मना है, वो लेट ही रहती है। फिर पापा जी ने आज सोचा कि आज चलो एसी लगवा देते हैं, क्योंकि कूलर में ना कितना भी कर लो वो ठंडी हवा आती नहीं है। उनकी पीठ में ना जैसी घमौरियाँ टाइप की हो गई हैं, तो गद्दा काफ़ी गर्म लगने लगता है। उठ सकती नहीं है वो बार बार। तो जैसे वो लेट जाती हैं तो पूरा दिन फिर लेटी रहती हैं, उन्हें करवट भी नहीं लेना है। तो बस आज हमारे यहाँ एसी आ गया है। बहुत टाइम से पापा कह रहे थे कि ले 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 ले, लेकिन यही होता था कि क्या करेंगे, ये चीज़ें नुकसान करती, इसलिए पापा जी को पसंद नहीं। लेकिन अब मम्मी की तबीयत ख़राब है तो फिर मजबूरी में लेना ही पड़ा। लेकिन आज बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो सब लोग मिलके बस इसको अंदर कर रहे हैं। भाभी भी हैं, राघव है, अर्रू है, भैया लोग सब लोग ऊपर ले आए थे। तो बस वही अब आएगा इलेक्ट्रीशियन तो एसी लग जाएगा। लेकिन एसी के पहले ही बहुत सारे काम हैं। विंडो वगैरह की ग्रिल है वो लगी है, वो सब निकलेगी। देखिए एसी यहाँ पे लग चुका है और ये सुबह का 5 बज रहा है, हम निकलने की तैयारी में हैं। तो बस भाभी ने चाय बना दी है सुबह सुबह और कह रही हैं कि चाय पी लो। मम्मी भी कह रही हैं ऐसे मत जाओ खाली पेट। तो यहाँ पे भैया भी हैं, भैया हमको वहाँ स्टेशन तक, पापा भैया राघव तीनों ही गए थे हमें छोड़ने। और चाय पी के बस हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। और ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी 10 मिनट। तो अर्रू है, राघव, हम ये सब लोग हैं यहाँ पर, पापा भी हैं। पर मतलब सुबह का 6 बज रहा था, लग ही नहीं रहा था इतनी तेज़ धूप है। और पता है ट्रेन में हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी बच्चों के साथ में, फिर मन ही नहीं हो रहा था कि फ़ोन भी निकालें। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लखनऊ और ऑटो कर लिया था हमने, बच्चों को लेके आ गए। और अर्रू के डैडी भी 3-4 दिन से घर में नहीं थे, इसीलिए फिर हम भी चले गए थे मम्मी को देखने में। जब वो भी नहीं है हम भी चले गए। तो बस ये भी आए, ये बॉम्बे गए हुए थे अपनी मीटिंग में। और बस फिर इनको वहाँ पे बैग वगैरह मिला है और जो भी इनको सामान मिला, टी शर्ट्स हैं, और जो हमने इनको काफ़ी सारा सामान नाश्ते में दिया था वो भी ये सब बचा के ले आए थे। तो बस घर से आने के बाद नहाए धोए, थोड़ी देर रेस्ट करी, फिर निकल गए घर का सामान लेने क्योंकि वो भी ज़रूरी था और ये भी इतने दिनों से घर में नहीं थे। फिर भैया अर्रू की तो तबीयत ख़राब हो गई, इनकी भी इन्होंने कॉल कर दिया मम्मा मेरी दवाई लेके आना, क्योंकि इनके गले में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा था। खूब इन्होंने ठंडा पानी पिया है, बर्फ़ खाई है। तो बस आज खाने में वह हमने बनाई है लौकी की सब्ज़ी और रोटी चावल। पर जल्दी से रोटी सेक लेते हैं। पता है घर से आओ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ करने का। और एक दिन तो पता नहीं वही सारा दिमाग में चलता रहता है कि ये गए थे ये वो। तो धीरे धीरे सब माइंड जो है डाइवर्ट होता है कि अपने कामों में। लेकिन हाँ, जिस दिन आते हैं ना उस दिन ना तो भूख लगती है ना प्यास, और ना काम करने का मन करता है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि करने वाले हमें। बस आने के बाद कपड़े वगैरह धुले सारे। और यहाँ पर एक बेल निकली हुई थी, मतलब बेल पौधा है लंबा सा, उसी को ये बांध रहे थे। और पता है आपको, एक दिन के लिए गए थे, आए थे तो ये सारे पौधे ऐसे गिर गए थे, ऐसे लग रहा था कि ये चलेंगे ही नहीं, अब सारे ख़राब हो गए थे। लेकिन हम पहले ही आके पानी बाद में पिए थे और पहले हमने अपने सारे पौधों में पानी डाला था। सच में आज बहुत दुख हुआ ये पौधे देख के हमको। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि रोज़ ऐसे गए, रो रहे हैं, बहुत उदास थे। तो रोटी बना लेते हैं, सब्जी हमने बना ली है और जल्दी से लोगों को खाना भी दे देते हैं। और इतना गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे भी पानी चेंज हो गया है, क्या हो गया है, ये सर्दी गर्मी से ऐसा कुछ हो गया है। हम तीनों की तबीयत ख़राब हो गई। शाश्वत की तो पहले से ही ख़राब, तो शाश्वत की तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी और पता नहीं मेरी भी हो गई अचानक से। और गले में दर्द हो रहा है। आने के बाद काम भी काफ़ी था, इनके भी कपड़े थे 3-4 दिनों के सारे, वो भी हमको धुलने पड़े। धुलते मशीन में ही, लेकिन फिर थोड़ा तो काम करना ही पड़ता है। लेकिन सच में सब सारा काम हो चुका था ना। ये पौधे देख के हमें सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। आए थे तो ऐसे बेचारे दुखी थे, मुरझाए हुए लेटे हुए थे। हमें तो लग रहा था कि चलेगा, बस सिर्फ एक दिन हम कल रुक गए थे और जब गए थे ना पूरे गमले पे पानी भर के गए थे कि ये सूखे ना। लेकिन इतनी गर्मी हो रही कि सारे ही पौधे सूख गए थे। तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं और सब्जी हमने बना के रख दी है। थोड़े से चावल, क्योंकि चावल हम भी नहीं, तीनों तो नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सारा काम हो चुका है
और ब्लॉग की एंडिंग हमने नहीं की थी, तो सोचा कि कर देते हैं। और आज चेहरे से लग रहा होगा आपको कितने थके हुए हैं, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे। घर में भी ना मम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो मतलब वैसा कुछ नहीं था कि माँ लेटने बैठने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो परसों हम शाम को 7 बजे पहुँचे ही थे, बस कल का दिन रुके थे। तो मम्मी की कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, वो हमने थोड़ी बहुत ला के दे दी मम्मी को, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम ही मम्मी को ला के दे पाते हैं। वैसे मम्मी देती है, लेकिन हम ला के दे देते हैं। उन्हें मेरे ही हाथ से संतुष्टि मिलती है। और बस अब घर आ चुके हैं। घर आए इतना मतलब चाहे एक दिन के लिए कहीं जाओ और चाहे 4 दिन के लिए जाओ, सिस्टम पूरा वैसे ही हो जाता है उतने ही। और अर्रू के डैडी भी 4 दिन से घर में नहीं थे, वो बॉम्बे गए थे अपनी ऑफिस की मीटिंग से। तो आज वो भी आए और वो भी हमको रास्ते में मिल गए थे। हम उधर से आ रहे थे, ये इधर से आ रहे थे, तो दोनों लोग साथ ही में घर पहुंचे। हम उधर से पहुंचे बच्चों को लेके, और देखा कि इनका भी वहीं पर रिक्शे मतलब ऑटो जिससे आए ये अपने उसने वहीं पे रोक दिया था। अचानक से मिल गए तो लगा कि जैसे साथ साथ से आ रहे हो। लेकिन 4 दिन हो गए हाँ इनको गए हुए। जिस दिन ये गए थे हाँ उसके दूसरे दिन ही हम घर चले गए थे। तो हमें लगा कि मम्मी को भी देख लेंगे, और ये भी घर में नहीं है तो अकेलापन भी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम 3 लोग घर में बसते हैं। जब ये भी चले जाते हैं तो हम और अर्रू और शाश्वत ही बसते हैं। इसीलिए हम और चले गए थे घर की मम्मी को भी देख लेंगे, और इधर घर में हमें अकेलापन भी नहीं लगेगा। बस जैसे इनकी वहाँ से फ्लाइट थी, हमारी उधर से ट्रेन थी, तो दोनों लोग साथ में ही पहुँच गए। हमें ही आने में थोड़ा लेट हुआ, ये तो आ ही गए थे। और बस अब यही कहेंगे, अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चेहरा आप मेरा देख ही रहे कितना थके हुए हैं, और थकने के साथ साथ ना गले में इतना दर्द हो रहा है कि बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और मेरा तो अर्रू का भी बहुत दर्द हो रहा है। थक चुके हैं हम लोग। अब जब कल रेस्ट कर लेंगे ना, लेकिन स्कूल भी है तो इतना रेस्ट मिल नहीं पाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।